ओनली 2 टिकट्स। टिकट्स पे नाम लिख के देंगे क्या? वो लोग फाड़ देते हैं क्या? अच्छा, मेरे को संभाल के रखने का है इसको जीवन भर। ये 20 रुपये की टिकट है। इन 20 रुपये में आपको इतनी कीमती चीज़ देखने को मिलेगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ये सब चीज़ों को देखने के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे। फ़िलहाल तो आप मेरे ब्लॉग के ज़रिए भी देख सकते हो। चलिए ऊपर बैग में रख देना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुलशन महल से। गुलशन महल का एक आपको सीक्रेट बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता है कि मुन्ना भाई MBBS की पूरी शूटिंग यहाँ हुई है। अगर आप अब जाके आप अपने सीन खंगाल के देखो और ये लोकेशन को देखो। पंच करते हैं नहीं, और पंच में क्यों आपको कुछ ये करना था? संभाल के रखता हूँ मैं। हाँ तो पंच तो करना ही पड़ेगा ना। आपने देख लिया, हमको कैसा पता चलेगा? तो जब फर्स्ट राइड लेना है, राइट से ऐसा घूम के एम्बुलेंस से यहाँ पर आना है। फोटो ले लूँ क्या? भूल गई तो हम लोग अभी यहाँ हैं। ऐसे फोटो ले तो भूल गई तो। एक्टिंग की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। पहले किस तरीके से दृश्य को सुनाते थे। मुझे थिएटर में बताया गया था कि एक्टिंग की शुरुआत आदि मानव के टाइम से ही हुई थी, जब वो लोग शिकार करके आते थे और अपने बच्चों को बताते थे कि ये मारा भाला खींच करके, ऐसे मारा, वो धार करके आया, उसके बाद में झपटा। तो वो पूरा ना एक्ट करके बताते थे। बस वहीं से एक्टिंग शुरू हो गई। अब देखिए, ये कैमरा है मिसाइल की तरह। आपके पास भी अखबार नहीं होगा, पढ़ लीजिए 47 का अखबार, 15 अगस्त। ये है सत्यजीत राय की पहली फिल्म पांथेर पंचाली। ये पहली बोलने वाली फिल्म है आलम आरा। नहीं तो मोस्टली इमेजेस से फिल्में बनाई जाती थी, चित्रों को चला करके, कोई कुछ बोलता नहीं था। गुलशन महल में ये, उसके बाद ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पे साउथ बंगाली सारी फिल्मों के शोकेस देखने को मिलेंगे। जितनी भी महान हस्तियाँ हुई हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे, हेमंत कुमार, मोहम्मद रफ़ी, सलीम चौधरी, नौशाद, SD बर्मन, इन सारी फिल्मों से सिनेमा, भारतीय सिनेमा का बदलता रूप दिखाई देता है। ये देखिए, बंगाली, उड़िया, मणिपुरी, मराठी, गुजराती, दरअसल फाल के। और ये भी चला के दिखा देता हूँ तुमको। कुछ हो रहा होगा, कुछ तो हो ही रहा होगा। नहीं, इस यंत्र का नाम है फेनाकिस्टोस्कोप। पे लाइट्स और कैमरा ये रखे हुए हैं, पुराने लाइट्स, पुराने कैमरा। पता चलेगा महानायक, जिसको हम आज सुपरस्टार बोलते हैं, पहले महानायक यही हुआ करते थे। देव आनंद, मधुबाला, राज कपूर जी, दिलीप कुमार, MG रामचंद्रन, उत्तम कुमार, शिवाजी गणेशन। और ये जो फिल्में आप देख रहे हो, प्यासा, कागज़ के फूल, बाजी, चारुलता, महानगर, ये सारी फिल्में एक्टर्स को दिखाते हैं एज ए रेफरेंस एक्टिंग सीखने के लिए। सिर्फ इतनी फिल्में ही नहीं, 2 आँखें 12 हाथ, उधर बंगाली फिल्में हैं जो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। सोचिए, कहाँ आलम आरा के बाद से जो ऐसा फिल्मों का डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और आज सिनेमा के 100 साल हो गए हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, जिसमें बिमल रॉय की 2 बीघा ज़मीन, सत्यजीत रॉय जी जो कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए
देखिए ये है बैक साइड गुलशन महल का। और जिस तरीके की फिल्में मैंने आपको बताई थी कि मुन्ना भाई MBBS, ये सारा कॉरिडोर वगैरह सब इस्तेमाल किया गया था उस फिल्म में। क्या होता है मुझे सच में नहीं पता। ये इमेज देखो, ये अंदर है ना एक। हाँ, ये इसमें एक इमेज का रील जैसा कुछ बना के डालते हैं। ज़ोट्रॉप या जीवन चक्र फेनाकिस्टोस्कोप के सिद्धांत तस्वीर देखने के लिए रेखा चित्रों का उपयोग करता है और इसे चक्रीय ड्रम में मोड़ देता है। जो भी हो, ये तकनीक मुझे ढंग से समझ में नहीं आई। अर्ली स्टार्स, पहले जो सितारे हुआ करते थे उनके नाम डी बिली मोरा, दुर्गा दास बैनर्जी और जयराज। उसके बाद हुए थे पृथ्वीराज कपूर, वी शांताराम, हिमांशु राय, चारू रॉय एंड मास्टर विट्ठल। फर्स्ट फीचर फिल्म आप लोगों को पता है कौन सी है? सत्यवादी राजा, जो हमारे थे राजा हरिश्चंद्र, उनके ऊपर फिल्म बनाई गई थी, फर्स्ट फीचर फिल्म। मूवी चल भी रही है वहाँ पर और यहाँ पे लिखा भी है उसके बारे में। ये पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर कैमरा भी रखा हुआ है कि कौन से कैमरे में शूट किया गया था। कछु दिख नहीं रहा। कोई भी सामान टच मत करना यहाँ पे अगर आप लोग आना तो, क्योंकि ये सब धरोहर है। लिखा तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन अभी टच करोगे गिर गया, लेंस वेंस टूट सकता है इसका। अभी ये क्या है बे? यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं बता पाया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना अगर आपको आता हो तो। सारी फिल्मों का पोस्टर, हातिम ताई, दुश्मन। प्रहलाद फिल्म भी थी। प्रादमी, एक यंत्र और यहाँ पर है म्यूटोस्कोप एक साइरबीन उपकरण था जिसमें देखने के लिए छिद्र हुआ करता था और जिसमें झांक कर ग्राहक कार्यकलाप को देखता था। यहाँ पे आप झांक कर कार्यकलाप को देख सकते हैं। तो ये था गुलशन महल। अभी गुलशन महल के बाहर का भी देखो ये कैंपस, ये भी बहुत सारी फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है। अगर किसी पॉलिटिशियन का घर दिखाना है, अगर किसी बड़े आदमी का घर दिखाना है किसी पॉलिटिशियन का, तो गाड़ी सीधा यहीं पे आकर रुकती थी, चौं करके। गुलशन महल दिखाते दिखाते भूख लग गई। ऊपर का भी आपको म्यूज़ियम दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट ले लेता हूँ। बच्चों से संबंधित चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ये सेक्शन बहुत ही प्यारा है। देखिए क्या क्या इस्तेमाल होती है, एनिमेशन के जो पार्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए है, मत बैठो। नहीं बैठो, देखिए फॉली साउंड जो होता है ना, कि जैसे गेट खुलने का, पत्ते का, पहले तो चलने का। बैठते थे, हम बैठ के इनको प्ले करते थे। वो गांधी जी कौन से हैं? नीचे सेक्शन में। फर्स्ट फ्लोर। तो ये फॉली साउंड भी एक पार्ट होता है फिल्म का। छोड़ो ना रे, तुम आओ इधर आओ। निकलने वाली है, सॉरी मुंबई सेंट्रल। कहाँ पहले नहीं हो रहा है? पता नहीं। सब पहले गए हैं लगता है। जाओ वहाँ खड़े रहो तुम, हाथ हिलाओ। हाथ हिलाओ। नहीं, इधर वो सीन चेंज हो गया ना। अच्छा तुमको भी दिख रहा है? अरे ये देखो रोबोट फिल्म का मेकिंग। मुझे क्या पता,
छोटे बच्चों के फिल्मों के सारे वो लगाए गए हैं। ये बटन यहाँ पे क्यों दिया गया है पता नहीं। ये देखो छोटा छू लेंगे आकाश। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये खोलना है, खोलने के बाद मुंडी डालना है। ये देखिए लाइट कैमरा एक्शन सेट बनाई गई है। यहाँ पे कैमरा मेरे सामने है, बैठ के भी फ़ोटो ले सकते हैं। हाँ, और हर आर्टिस्ट के वैनिटी में या फिर जहाँ पे वो लोकेशन है, जो भी है स्टूडियो है, वहाँ पे ये मेकअप रूम ज़रूर होता है। और वो मेकअप रूम इसी तरीके का होता है, वर्चुअल मेकअप। आप अपने आप को देख सकते हो। यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। ये बहुत ही हाईटेक जो मेकअप रूम होता है ये। इस तरह के जो मेकअप्स है ना, मोस्टली आपका जो गेटअप चेंज करने का मेकअप होता है उस तरीके का। जैसे पा में फ़ैन में जो हुआ आई मूवी, पूरे मज़े ले लिए तुम पूरी फिल्मी दुनिया के। वाह, दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। लाइट कलर कॉन्ट्रास्ट। वाह, लाइट्स आपके फिल्मों को कितना खूबसूरत बना देती है। अरे वाह पर चुड़ैल, ये तो पूरा मुंह है लाल कर दिया। अरे बहुत डरावना इफेक्ट लग रहा है। विजुअल इफेक्ट्स, दिस इज ऑल्सो प्ले अ वेरी वाइटल रोल टू मेकिंग अ मूवी। पहनावों को लेकर के बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था फिल्म इंडस्ट्री में, इसीलिए पहनावे के साथ साथ ही फिल्म बनाई गई और बहुत ही अच्छी फिल्में निकल के आई। पहनावा जो होता है एक एक्टिंग का पार्ट होता है, जिसमें बोलते हैं आहारिक अभिनय। तो आहारिक अभिनय के साथ ही ये सारी फिल्में बनाई गई है और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। अब ये सारे पोशाक कौन से फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है वो आपको बताना है। बैठ भी सकती हो और यहाँ पे ये म्यूज़िक सुन भी सकती हो। हाँ हाँ, तुम वहाँ बैठो, कान में लगा लिया, उसको कान में लगाओ। अब पहले गाना ही सुनते हैं। कौन सा सुनूं? अपने पसंद का लगा दो। किशोर कुमार लगाओ। सब लोग किशोर कुमार ही लगाते हैं। अरे कुछ अलग लगाओ, मैं लगाता हूँ भूपेन जाकरिया। अरे तो बंगाली में है, बाला सुब्रमण्यम लगाते हैं मैं। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का, अरे मेरा चल क्यों नहीं रहा है? ये बड़ी प्यारी जगह है, यहाँ पे बैठ के भी आप पिक्चर देख सकते हो तंबू के अंदर। देखिए इसको बोलते हैं टेंट एंड ट्रैवलिंग सिनेमा, तंबू और गतिमान सिनेमा। कि तंबू लेके चलिए, जहाँ भी जगह मिल गया लगा दीजिए और देखते रहिए फिल्म। बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ बायोस्कोप, पहले चलता था, अभी तो बंद हो गया है ये सब। बायोस्कोप शो बहुत बढ़िया है, हम अपने बच्चे को दिखाते हैं। आओ बच्चे बैठो, जल्दी बैठो, टाइम नहीं है उतना। तुमको अभी एक शो दिखाता हूँ मैं, आओ। हाँ, इसमें झांको, देखो हाथी दिखाई देगा। दिखा नहीं दिखा? दिखाओ देखो, देखो क्या दिख रहा है? अभी ताजमहल जाके कुछ पत्थर जैसा आ रहा है। पत्थर है? ढेर सारे पत्थर हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा द लेजेंडरी स्टूडियोज़ ऑफ इंडिया। जरा उस कैमरे को देखो, इस कैमरे की एक गाड़ी अलग से लगती है। अरे कैमरा नहीं, लाइट है ये, हाइलोजन। लाइट है? हाँ, तभी तो कहा था ऐसे ऐसी लाइटें हैं ना, ये भी लाइट है। इसमें तुमको ऐसे घुसा के यहाँ से चाहो तो तोप जलाएंगे, तुम सीधा पाकिस्तान में जाके गिरोगी। बॉम्बे टॉकीज में देखो ये ना, जो तीन हमने बहुत नाम सुना है, मिनरवा, वाडिया और रंजीत। मिनरवा कहाँ है? ओ, मुझे लगा तो उसको जानबूझ के बिगाड़ रहा है। मिनरवा थिएटर। मिनरवा ऐसा बोल। और देखो हमारी पहले की हीरोइनें कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, नूर जहाँ, सुरैया, सुरभिया, लीला चिटनी। ये सब हमारे पहले के हीरो हैं, नागेश्वर राव, पृथ्वीराज कपूर, के.एल. सहगल। ये तो देख, ये सब चाम था पहले यार। अब कितना अच्छा लगेगा आप अगर इन सारी चीज़ों का जिक्र करो। पता है मुझे आपकी उम्र कम है, लेकिन इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे ना
आप समझो कि अपने से 5 साल आगे चले जाओगे। तो ऐसी स्टडी करो। अगर फिल्मों में इंटरेस्ट है तो पुरानी चीज़ों को और पढ़ो, तब आप नई चीज़ों को समझ पाओगे, उस पर कुछ सवाल खड़े कर पाओगे। मैं तो ये सब जब देखता हूँ मेरे तो रोटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर आए हम और राज कपूर साहब का आपको फ़ोटो ना दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लिंग्विस्टिक मल्टीप्लिसिटी इन सिनेमा। भारतीय सिनेमा में भाषा की बहुलता, ओह भाषा की बहुलता है, मतलब सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं, तमिल तेलुगु ये सब का। अब हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर पे कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी? यही सब नहीं 3rd पे थोड़ा सा क्रोमा वगैरह, हाँ कुछ तो अलग टेक्नोलॉजी हर फ्लोर पर आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी पुरानी चीज़ें थी जो आपको भी समझ में आया होगा पहले की फ़िल्मों के सारे काम कैसे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फिल्में बना दी बस हो गया, उसके साथ देखिए बहुत सारा काम होता है। प्री प्रोडक्शन, जिसका काम नाम है निर्माण पूर्व प्रोडक्शन होता है हर एक फ़िल्म को बनाने के लिए। पोस्ट प्रोडक्शन होता है जिसमें एडिटिंग, साउंड, मिक्सिंग, डबिंग सब कुछ आता है। उसके बाद चालू होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे फ़िल्मों को किस तरीके से बेचना है, उसका एग्जीबिशन करना है, थिएटर में रिलीज़ करनी है। तब फिल्म मेकर्स को, आर्टिस्ट को, इन सब को उससे थोड़ा फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं। 90 से ले करके 2022 तक जितने कैमरे इस्तेमाल हुए हैं उन सारे कैमरों को यहाँ पर रखा गया है। अगर जो फिज़िकली अवेलेबल है उनको तो रखे हैं, नहीं अवेलेबल हुआ है तो उनका फ़ोटो रखा है। कैसी लाइटें इस्तेमाल की जाती थी पहले। लाइट्स में भी बहुत सारी कैटेगरी और वैरायटी है, जैसे कि कितने केल्विन्स की लाइट होंगी, कोई सॉफ्ट होगी, कोई हार्ड होगी, कोई पूरा रात में दिन करने के लिए होंगी। ये सारे बल्ब्स, इतने बड़े बल्ब्स, मटके की तरीके के बल्ब हैं। फिर समय आता है स्पेशल इफ़ेक्ट्स फिल्मों में लगाने का। स्पेशल इफ़ेक्ट से जैसे अभी हॉरर फिल्में बना रहे हैं तो उसमें तो बिना स्पेशल इफ़ेक्ट्स की चीज़ें बनेगी ही नहीं। तो एक फ़िल्म को बनाने के लिए क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं उन सब को यहाँ पर शोकेस किया गया है। जैसे एनिमेशन टेक्निक आया, एनिमेशन भी फिल्मों के लिए ज़रूरी हो गया। अर्ली ट्रिक फ़ोटोग्राफ़ी की भी बहुत सारी ट्रिक्स होती थी। ये कौन सा मशीन है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। ये कौन सा मशीन है देखिए। उसी के साथ जो है ये FD पायनियर, फिर फिल्मों में कलरिंग, यूनिक कैमराज आ गए। देखिए ये यूनिक कैमरा है। सिनेमा के जितने भी पहलू हैं वो सब कुछ आपको समझने को मिलेगा। 3rd डायमेंशन, मोशन पिक्चर्स, पोलराइजिंग क्या होती है। यहाँ पे फिल्टर्स लगाए गए, साइलेंट टॉकीज। इंडियन सिनेमा अब बहुत बड़ा हो चुका है, सब कुछ कवर कर पाना, सब कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है इस एक ब्लॉग में। इस फ्लोर का नाम ही है गांधी सिनेमा, गांधी जी एंड सिनेमा। मोस्टली गांधीवाद के थ्रू जो भी चेंजेस हुए थे सिनेमा में। पिक्चर जो अपना लिया है ना, अब ये चरखे में सूत रहा नहीं, तो कपड़ा मिलता है। सेम चरखा तो हो नहीं सकता, ये तो दूसरा चरखा है। दिस इज़ द लास्ट फ्लोर, लास्ट मतलब फर्स्ट फ्लोर। हेलो गांधी जी। हेलो गांधी जी। हाँ आप यहीं बैठे हो, मैं देखी आपको, मैंने आपके साथ सेल्फी भी खींची। गांधी जी बिजी हैं पिक्चर देखने में। चाहे कितने लोग आ जाएं, ये भाई अपने पिक्चर देखने में बिजी हैं। राम राज्य। गांधी जी ऐसा बनाया गया है कि उनका चेहरा दिया। फिल्म पर्सनैलिटी। गांधी जी को बहुत सारे फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है, उनकी विचारों को इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए ये एक अलग से पूरा फ्लोर ही स्पेशली गांधी जी के लिए बनाया गया। जैसे चार्ली चैपलिन मीटिंग विद गांधी। असली चार्ली चैपलिन भी देख लो, लोगों ने तो इनको मेकअप में ही देखा होगा, मुँह छूछ लगा के। ये यस वो तो अलग ही ये है ना। हाँ, बट यही है असली चार्ली चैपलिन।
अच्छा ये तो हाँ एक्टिंग किए हुए थे ना उनका। हाँ कैरेक्टर था वो उनका। वो ये आखिरी फ्लोर है ना। मैं आराम तो कर लेती हूँ, हाँ बैठ जा बैठ के देखो। थक चुकी हूँ मैं। तो ये था फिल्म डिवीज़न का पूरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ऑब्वियसली आया ही होगा, मुझे भी बहुत पसंद आया। पूरा म्यूज़ियम ही। अनिल थोड़ा बहुत अगर छूट गया होगा तो फिर वो हमेशा किसी न किसी व्लॉग में मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखाता रहूँगा। तो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं इस ब्लॉग में। और फिल्मों से रिलेटेड, आर्टिस्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें। ये चल रही है इनकी मास्टर क्लास। इनका मास्टर क्लास भी मिल पाना एक बहुत ही बड़ा सेशन होता है जो कि आपको मिफ दे रही है। इसीलिए हर एक एक्टर को फेस्टिवल्स ज़रूर अटेंड करने चाहिए, क्योंकि फिल्मों के साथ साथ बहुत सारे क्लासेस, सेशन, पैनल्स ये सब भी होते हैं, तो नॉलेज ही बढ़ेगा आपका।